नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बहस एक बार फिर बड़ी जोर से शुरू हो गई है और यह बात दीगर है कि 11 मई से इस पर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे बरेली की एक महिला निदा खान ने अपील की है कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार ने जो वायदा किया था उसे पूरा किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, ट्रिपल तलाक को लेकर कई ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो अब सामने आ रही हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके वायदे की याद दिलाई जाती है, कभी भारतीय जनता पार्टी को वायदे की याद दिलाई जाती है और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनके वायदे की याद दिलाई जा रही है। तो क्या ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर अब आम राय बनती दिख रही है? महिलाएं जो बड़ी संख्या में सामने निकल कर आ रही हैं, क्या ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम अन्य इस्लामिक संगठनों को अपना रवैया बदलना चाहिए? करेंगे इस पर एक विस्तृत चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारी छोटी रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री जिन्होंने आते ही एक के बाद एक फैसले लेकर जनता की उम्मीदें जगा दी हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड से मंचलों को सबक सिखाने से लेकर अवैध बूचड़खानों पर कार्यवाही और सड़क पर शराबबंदी लाकर योगी ने सूबे को बदलने की तरफ कदम बढ़ाया है। और इसी बीच एक बेटी ने लगाई है अपने सीएम से गुहार। नाम है निदा खान। बरेली के मशहूर आला अजरत खानदान की बहू निदा खान ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। मैंने ये डिमांड करी है कि एक मैं विक्टिम हूँ ट्रिपल तलाक की और मेरे साथ जल्द से जल्द जस्टिस हो, क्योंकि जब तक जस्टिस आता है हम लोगों पे इतनी देर हो जाती है कि ना औरत वहाँ की रहती है ना यहाँ की रहती है। निदा खान की ही तरह सहारनपुर की रेशमा भी जुल्मों का शिकार हुई है। रेशमा को उसके पति ने शादी के 15 दिन बाद ही फोन पर तलाक दे दिया था। निदा ने योगी से गुहार लगाई तो रेशमा प्रधानमंत्री मोदी से प्रार्थना कर रही हैं। मुझे लगता है कि जब तलाक अगर होता सहमति होनी चाहिए दोनों की। जी, दोनों की सहमति होनी चाहिए, लेकिन उसने मुझे ये मौका दिया ही नहीं सहमति का। उसने एकदम मुझे तलाक दे दिया। क्या चाहती हैं आप, क्या हो उसके लिए? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। सहारनपुर की ही शगुफ्ता को उसके पति ने सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया था क्योंकि शगुफ्ता ने पहले 2 बेटियों को जन्म दिया था और उसके पति शमशाद को ये अंदाजा था कि तीसरा बच्चा भी शायद बेटी ही होगी। इसलिए आरोप है कि उसके पति ने उसे मारा पीटा और फिर तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। कानून ऐसा हो जो मतलब हमारी बेटी से तो हो ही गया, जो भी कुछ हुआ, और आगे के लिए ये मोदी जी ऐसा करें कि किसी माँ बहन को और धी बेटी को यह परेशानी न आवे। ऐसी ही कुछ तस्वीरें मुजफ्फरनगर से भी सामने आई, जहां कुछ मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल नाजिया नाम की एक महिला को जुबानी तलाक देकर पति ने घर से निकाल दिया था और नाजिया को इंसाफ दिलाने के लिए ये महिलाएं सड़क पर उतरी। ये 3 तलाक के मामले में हम ये कहना चाहते हैं कि 3 तलाक का मामला झूठा है, धोखा है ये सरासर। इसमें कोई कानून नहीं है। ये एक पक्ष एक आदमी को सुनकर एक कागज फतवे के तौर पे देना महिलाओं के ऊपर, उनकी जिंदगी ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। हम ये चाहते हैं 3 तलाक पे सरकार बैन लगाए, 3 तलाक को जो है गैर कानूनी माने और 3 तलाक का जो लोग फेवर कर रहे हैं सरकार उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाए। उधर योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान कर दिया है कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जनता का कल्याण है। 22 करोड़ की आबादी, लेकिन जब हम विकास की दर को देखते हैं, उत्तर प्रदेश की आम जन की समस्या को देखते हैं, हम लोगों को लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। क्या ये हो सकता है कि जनता ने अगर हमें चुना है तो सदन यहां पर चर्चा का एक मंच बन सके, उच्च लोकतांत्रिक मूल्यों का एक आदर्श बन सके। योगी ने वादा किया है और इस वादे के दायरे में वो मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं जो ट्रिपल तलाक के चलते आज जिंदगी को ढो रही हैं। तो क्या योगी इन बेसहारा महिलाओं को न्याय दिलाएंगे? टीम न्यूज़ नेशन। बरेली से इस वक्त योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाने वाली निदा खान हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से जाकिया सुमन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। संघ के विचारक राकेश सिन्हा जी कुछ वक्त में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य एजाज अरशद काजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मौलाना अंसार रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काजमी साहब, शुरुआत मैं आपसे करूं। आपने सुना हमारी इस रिपोर्ट में कई ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो आगे बढ़कर आज कह रही हैं कि ट्रिपल तलाक पर हर कीमत पर पाबंदी होनी चाहिए और जो लोग ट्रिपल तलाक की आज हिमायत करते हैं उनके खिलाफ सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हलफनामा पढ़ें तो ऐसा लगता है कि अगर ट्रिपल तलाक पर कोई कार्रवाई हुई या सुनवाई भी हुई
तो पूरा का पूरा मुस्लिम समाज इसका बहिष्कार करता दिखाई देगा। क्या आपको नहीं लगता कि अपने आप में बहुत ही विडंबना जैसी स्थिति है? देखिए, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और ये जो कुछ खवातीन या कुछ महिलाएं विक्टिम हैं जिनको आप सामने ला रहे हैं जी, तो इनके खिलाफ जो है 3.5 करोड़ ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ पर पूरा भरोसा है और उन्होंने बाज़ाब्ता सिग्नेचर करके अपना हल्फनामा जो है बाज़ाब्ता मुस्लिम पर्सनल लॉ में दाखिल किया है। मेरे साथ इस वक्त, जैसा मैंने कहा, निदा खान जी इस वक्त, मैं बंसल साहब आ रहा हूँ आपके पास, निदा खान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ लोगों को आगे हम नहीं कर रहे हैं, ये लोग खुद आगे आ रहे हैं। निदा खान जी, मैं चाहता हूं कि कासमी साहब से आप सीधा सवाल पूछें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं ये। बिल्कुल, निदा खान की मैंने सारी बातें सुन ली है। निदा खान के साथ जो कुछ भी हुआ है यकीनन, अरे भैया महिलाओं को सुनना भी सीख लीजिए। जो है महिलाओं की आवाज को दबाने से उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के तहत क्यों नहीं अपना मामला दर्ज किया? उन्होंने जहेज से मुताल्लिक डाउरी का मामला। मैं आप दोनों के बीच में बीच बचाव करके, आप खुद बताइए, आप अफसोस जताने के अलावा कुछ और कर सकते हैं? जी निदा जी, सीधे सवाल पूछिए आप। बताइए, आप क्या कर सकते हैं? मुझे ट्रिपल तलाक दिया गया है, मेरी जिंदगी बर्बाद करी गई है, मेरा सामान मुझसे लूट के रख लिया गया है, मुझे ना मेहर दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें? बताइए, अफसोस जताने के अलावा। आप डोमेस्टिक वायलेंस के तहत जाइए ना भाई, इसके लिए तो बाकायदा कानून बना हुआ है। आपके साथ जो भी आपके हस्बैंड ने टॉर्चर किया या आपके साथ जो भी ज्यादती हुई या आपसे जहेज का मुतालबा किया गया, हाँ, तो आप इस चीज पे कानून में आए बीच में, तो फिर ट्रिपल तलाक के लिए भी कानून आएगा, उसमें क्या दिक्कत है? कासमी साहब, अभी आपने निदा जी की बात, ट्रिपल तलाक के लिए एक एक्ट बनवाने की मांग कर रहे हैं। नहीं, चलिए, मुझे लगता है कासमी साहब जरा प्लीज, कासमी साहब मैं जरा यहाँ पर निदा जी की पैरोकारी करना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि अगर आपके साथ जो भी हुआ है वो गैर कानूनी है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कीजिए। यही बात तो अब मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं। ट्रिपल तलाक देकर आप डोमेस्टिक वायलेंस का मामला बनाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करें। डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी तो कानूनन है, तो ट्रिपल तलाक पर भी तो कानून बनना पड़ेगा ना। ट्रिपल तलाक बाद में जाकर के एक अंजाम को पहुंचता है, उससे पहले क्या होता है? वायलेंस होता है घर में। ट्रिपल तलाक इनको दे दिया गया है ना। ये भी क्लियर कासमी साहब, यही तो मैं आपसे जब मैंने केस डाला है उसके बाद मुझे ट्रिपल तलाक दिया गया है, वो भी नाजायज तरीके से। आपको शायद मालूम नहीं है ये ट्रिपल तलाक पर रोक लगनी चाहिए। तलाकनामा जो फर्जी उन्होंने बनवाया और कह दिया कि हमें तलाक दे दी, और आप जैसे लोगों ने उसे जायज कर दिया। कैसे जायज कराया? कासमी साहब, यहाँ आपके सामने निदा जी खुद कह रही हैं। कहते हैं आप जो ये बातें कर रहे हैं, सिर्फ कहते काजी के पास जाओ। हम गए, क्या हुआ काजी के पास? कुछ भी नहीं हुआ। जी उससे पहले नहीं है, ट्रिपल तलाक से पहले उनके साथ घर में क्या क्या अत्याचार हुए? क्या वो कासमी साहब, ट्रिपल तलाक ठीक है? कासमी साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कम से कम निदा जी की प्रिवेसी इतनी तो कहती है कि उनके साथ जो ज्यादतियां हुई उसके बारे में वो टीवी पर बात न करें। कम से कम मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये बात वाकई में गले से नीचे उतर नहीं रही। कासमी साहब, मौलाना अंसार रजा जी, मैं आपसे अब ये सवाल पूछूं। ऐसी कई महिलाएं हैं जो सामने आ चुकी हैं, कम से कम ऐसी 10 महिलाओं से तो न्यूज़ नेशन ने बात की। महिलाओं की मांग लगातार बढ़ रही है, आप अभी भी शरिया कर रहे हैं। मेरी शादी कोई एक छोटे घर में होती या तो भी समझ में आता है, एक आम आदमी होता तो भी समझ में आता है। एक मरकज से जुड़ा आदमी, आला हजरत मरकज जो वर्ल्ड फेमस है, उससे जुड़ा आदमी इतनी घटिया हरकत कर सकता है, तो हम बाकियों से क्या एक्सपेक्ट करें? लोग तुम्हें खुदा आका मान रहे, तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे, तुम क्या कर रहे हो? आधी रात में अपनी बीवी को मार के घर से बाहर निकाल रहे हो। बताओ मौलाना अंसार रजा साहब, सिर्फ दहेज के लिए कि तुम्हारी दहेज की मांग पूरी नहीं होगी तो तुम मारपीट करोगे, और तुम्हें ये भी नहीं ख्याल कि तुम्हारी बीवी एक्सपेक्टिंग है या फिर कुछ भी, ये मारा पीटा निकाल दिया, मिसकैरेज हो, भाड़ में जाओ। तुम्हें कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से। अजय जी, ऐसे कैसे हो सकता है? थोड़ा सा निदा जी सुन लें जरा। निदा जी, मौलाना अंसार रजा कुछ कहना चाहते हैं। जी जी, ये सुन लें जरा सा। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि इनका केस किसके साथ हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन इनके साथ जो जुल्म हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात, अब इनका तलाक कैसे हुआ है वो तो मुझे नहीं मालूम है। इन्होंने कहा कि वो बरेली मरकज़ से जुड़ा हुआ है, किसका केस है क्या है मैं नहीं जाना चाहता उसमें। मैं सिर्फ इनसे इतना जानना चाहता हूँ, शायद किसी नतीजे तक हम पहुँच सके, चूँकि और केस में इनके केस में एक फ़र्क ये नज़र आ रहा है। ये बताएं कि उन्होंने तलाक कैसे दिया है इनको, तो वो पहले फैसला हो कि तलाक हुआ भी है कि नहीं हुआ है।
ये भी तो आनी चाहिए ना सामने बात। बिल्कुल आपको मेरा तलाक ऐसे हुआ है कि जब मैंने कैसे हुआ है वही तो मैं मुझे समझना है। जो जुल्म हुए, मैंने केस दायर करा, उस केस का जवाब उन्होंने एक फर्जी तलाकनामा बनवा के जिसपे उन्होंने खुद सिग्नेचर करे अपने और वो लगा दिया कोर्ट में, जो कि कोर्ट में इनवैलिड माना जाता है जब तक दोनों के सिग्नेचर नहीं होते। अब जो उल्मा बैठे उन्होंने उसे जायज कह दिया कि औरत सुने या ना सुने या कुछ भी हो, आदमी ने लिख दिया कागज में तो तलाक हो गई। अब आप खुद सोच ली तलाक हुई या नहीं हुई है। और ये कोई छोटे मोटा तो है नहीं कि कोई छोटे मोटे मौलाना ने दिया, दरगाह आला हजरत का मामला है। क्या वो शख्स इनका इकरार करता है कि उसने वो शायद एक मिनट जाहिर सी बात है मौलाना साहब मैं क्षमा चाहता हूं, कोर्ट में इस तलाकनामे को दर्ज कर दिया गया ये कहते हुए कि मैं तलाक दे चुका हूं अपनी पत्नी को। अब इसके बाद आप इसमें जिरह कर रहे हैं। भाई ट्रिपल तलाक का फायदा उठाकर लोग मासूम अपनी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कैसे माना जाएगा ये दुर्व्यवहार है? कोर्ट में इसे कैसे माना जाएगा भाई? मौलाना अंसार रजा साहब कोर्ट में दायर दस्तावेज को झुठलाना चाहते हैं और ये कई सारे ऐसे मामले तलाक को इस्तेमाल कर रहे हो। कई सारे ऐसे मामले मौलानाओं को छोड़ के सबको दिख रहा है कि ट्रिपल तलाक से लड़की जितनी भी औरतें या लड़की है उनकी एक तरीके से उनको उत्पीड़न होता है। एक ही जवाब हम जानना चाहेंगे। मैं वाकई में मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत अफसोस है बंसल साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज हिंदुस्तान में 21वीं सदी हिंदुस्तान में हम महिलाओं से ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ज्यादती हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार तुम हो कि कोई और है। इससे ज्यादा दक्यानूसी सोच और मानसिकता और क्या हो सकती है? बहुत अफसोस की बात है ये। मैं जाकिया सुमन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई में ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सफाई देने का अधिकार सिर्फ महिलाओं को है? जो ट्रिपल तलाक दे रहे हैं उन पुरुषों से कोई पूछताछ नहीं होगी? यह कैसा समाज है? हाँ अजय जी, अभी जो निदा ने अपनी आप बीती बताई जी, निदा की जैसी कहानी है वैसी हजारों महिलाओं की कहानी है और सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैं जो देश भर में अलग अलग फैमिली कोर्ट्स में गई हैं, जो हाई कोर्ट्स में गई हैं और अब है कि कुछ महिलाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हैं। सो हम ये कहते आए हैं पिछले कई सालों से कि महिलाओं के साथ एक तरफा जुबानी तलाक हो रहा है। रातों रात महिलाओं को खड़ा खड़ी में तलाक दे के घर से बेघर कर दिया जाता है, उनके बच्चे उनसे छीन लिए जाते हैं, उनका सामान उनसे छीन लिया जाता है और उन्हें जैसे कि सड़क पे निकाल दिया जाता है जी। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो मौलाना बैठे हैं उन्हें अपने इर्द गिर्द ऐसी महिलाएं क्यों दिखाई नहीं देती? वो जिस तरह यहाँ निदा को क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस तरह निदा को इंटरोगेट कर रहे हैं, मैं उन्हें इंटरोगेट करना चाहती हूँ कि अगर आप मौलाना हैं, अगर आप धर्म गुरु हैं, अगर आप समाज का हिस्सा हैं, अगर आप समाज के लीडर हैं, तो आपके इर्द गिर्द ऐसी कई सैकड़ों घटनाएं बनती होगी, तो वो आपको दिखाई क्यों नहीं देती? आप टेलीविजन में सबके सामने आप निदा को इंटरोगेट कर रहे हैं। क्या है वो आप दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे देश में ज़किया सुमन जी जरा ज़मीनी हकीकत को देखिए, जरा आंकड़े उठा करके देखिए। कोई चैनल वाला किसी मर्द को क्यों नहीं बैठाता? औरत को ही क्यों बैठाते हो? किसको बैठाएं आप बताइए? वाह, ट्रिपल तलाक पर जिसने तलाक दिया उस मर्द को, मैं यही तो जानना चाहता हूँ। मैं किसको बैठाऊं? पुरुषों को बैठाऊं? क्या पुरुषों को पुरुष तलाक दे सकते हैं? ये सब तमाशा करके इस्लाम को बदनाम मत करो। क्या तमाशा क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं पूछ रहा हूँ, मैं अंसार रजा साहब, मैं इस पर कड़ी आपत्ति लेता हूँ, मैं कड़ी आपत्ति लेता हूँ। आप उस मर्द को लाइए ना जिसने तलाक दिया है, उस मर्द को बैठाइए यहाँ। मौलाना अंसार रजा साहब, आपकी आपत्ति से क्या हो रहा है? बंसल साहब, मौलाना साहब, ये काम देखना आपका काम है। आपका काम है कौन मर्द है जो भैंसीपन के साथ में महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है, ये देखना धर्मगुरुओं का काम है। आखिरकार कौन ऐसा पुरुष है जिसकी ऐसी हिम्मत हुई जो आपके पूरे इस्लाम को जलील कर रहा है? आखिरकार किसने ये अधिकार दिया? हम घर धर्मगुरु देखने के लिए आप लोगों ने तो अधिकार दिए। मौलाना साहब समझिए, बहनें ये आपकी हैं, महिलाएं आपकी हैं, पत्नी आपकी भी हो सकती है, आपकी माँ होगी कोई। आखिरकार ये जो है, अरे भाई हमारी बहन है, आप ये बताइए इसमें थोड़ा सा तो कम से कम शर्म करनी चाहिए ना। तलाक रुकवा देगा क्या? मौलाना साहब, कम से कम आपको इस बात को शर्म करनी चाहिए कि किसी महिला के साथ कम से कम टीवी चैनल की शर्म आपको करनी चाहिए। आपको क्या ताल्लुक है? अत्याचार मत करो तलाक के मसले को लेकर के जो, अरे कम से कम टीवी चैनल हो, कम से कम टीवी चैनल पर फैसला करो, हमदर्दी दिखा दो। देखिए अब आपकी कलाई खुल चुकी है। क्या फैसला करो? मौलाना साहब आपकी कलाई खुल चुकी है। ज्यादा महिलाओं को उत्पीड़न करना ठीक नहीं है। ये देश नारियों का देश है, नारियों की यहाँ पूजा होती है। उस देश में हम नारियों के साथ अत्याचार नहीं बर्दाश्त होगा। अब ये देश जाग चुका है
और देखिए क्या करेंगे आप? अभी जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, आप क्या हमारी न्याय व्यवस्था कहती है और पूरी सरकार इनके साथ है। क्या करेंगे, क्या आपको पता लग जाएगा अभी कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा। आप 20 बच्चे पैदा करो, उसके बाद में बंसल साहब एक मिनट, बंसल साहब एक मिनट, प्लीज एक मिनट, हलफनामा है तो दिखाइए आपने कहा है। जाकिया सुमन जी, जाकिया सुमन जी, प्लीज आप दोनों से गुजारिश है, एक मिनट। 10 साल 20 साल मामला खींचते रहते हैं, यहाँ तक के कभी कभी। अरे कासमी साहब, आप कौन सी बात कर रहे हैं? किसने कहा सालों 10 साल 20 साल को रास्ते से हटाने पर मजबूर रहता है? कासमी साहब, क्या आपने डिवोर्स का केस खुद कभी फाइल किया है क्या? मुझे उम्मीद है आपने नहीं किया होगा। अगर करते तो आपको पता होता कि इस तरह की बात कोर्ट में जाकर के देखिए कितने फैसले फंसे। मैं जानता हूं कितना डिले होता है। आप आंकड़ा निकालिए। बिल्कुल आंकड़े हैं हमारे पास। इस तरह की दलील आप मत दीजिए, इस तरह की दलील मत दीजिए प्लीज प्लीज। ऐसी बातें मत कीजिए जो कि न सिर्फ बेबुनियाद है बल्कि धक्यानुसी और संकीर्ण मानसिकता को प्रदर्शित करती है। जाकिया सुमन जी, जाकिया सुमन जी, मैं चाहता हूं कि आप इनका मुंहतोड़ जवाब दें। अजय जी, हमारे देश की आजादी को 70 साल हो चले हैं। हमारी सबसे बड़ी हमारी ग्रीवेंस ये है कि 70 सालों के बाद भी हमारे देश में मुस्लिम महिला का लीगल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हम इस लीगल डिस्क्रिमिनेशन का एंड चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय दे। हम चाहते हैं कि देश की पार्लियामेंट एक मुस्लिम फैमिली लॉ पास करे जहां शादी की उम्र 18 और 21 हो, जहां 3 तलाक पे पाबंदी लगे, जहां निकाह हलाला पे पाबंदी लगे, जहां पॉलीगैमी पे पाबंदी लगे, जहां बच्चों की गार्डियनशिप और कस्टडी मां को भी मिले बाप के साथ साथ, जहां प्रॉपर्टी में शेयर इस्लाम ही ना हो, पर्सनल लॉ को जानती ही ना हो, पर्सनल लॉ के बारे में क्या बात करेंगे? और काजियों को और आपकी जिंदगी में इस्लाम है या आपके घर में पर्सनल लॉ है? आप मुस्लिम पर्सनल लॉ पर यकीन रखती हैं? जो आदमी मुस्लिम पर्सनल लॉ पर यकीन ही न रखते हो वो क्या कहते हैं, दीन की बात क्या, इस्लाम की बात करेंगे या मुस्लिम महिलाओं की बात करेंगे? बात उनसे कीजिए जिसको पर्सनल लॉ पे यकीन हो, मुस्लिम महिलाओं जिसको कुरान और हदीस। निदा के साथ जो मारपीट घर में हुआ है, जो उससे जो है जहेज का मुतालबा किया गया है, अगर 3 तलाक पर बैन होता तो क्या उसके साथ मारपीट नहीं होता? कासमी साहब, आपकी तलाक के बैन लगने से जो मसला हो जाएगा, आपकी इस दलील से उस हस्बैंड के साथ ये जाना चाहेंगे? कासमी साहब, आपकी इस दलील से मुझे बस एक, ये सब हो सकता है। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। कासमी साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप ये दलील दे रहे हैं कि मैंने तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दी, लेकिन अगर मैंने एक आंख फोड़ी होती तो क्या तुम मुझे अच्छा मानते? अरे ये कौन सी दलील है साहब? आप एक जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आप ट्रिपल तलाक देकर ऐसा हस्बैंड जिसने उसके साथ इतने वायलेंस किए हो, जिसने उसको जहेज मांगा हो, जिसने उसके साथ उसको मारा हो, पीटा हो, और उसके बाद अगर वो कागज तो ये अधिकार उस महिला को दीजिए ना। कासमी साहब, ये अधिकार, कासमी साहब मैं क्षमा चाहता हूँ, ये अधिकार उस महिला को दीजिए कि वो तय करे कि वो तलाक चाहती है, मुआवजा चाहती है, क्या चाहती है। यह अधिकार उस महिला का है। शादी क्या सिर्फ पुरुष ने किया है? महिला का कोई अधिकार नहीं है? आपकी अगर बेटी के साथ कल ऐसा हो, खुदा ना करे ऐसा हो, तो क्या आप अपनी बेटी के हक के लिए खड़े होंगे या नहीं होंगे? दोनों का अधिकार है, मर्द का भी अधिकार है, औरतों का भी अधिकार है। नहीं, औरत को क्या अधिकार है? औरत को तलाक लेने का अधिकार है? जरा बताना जरा। बिल्कुल दोनों का अधिकार है। मैं यहाँ पे रजा साहब को यहाँ शामिल कर रहा हूँ। रजा अधिकार है, तुम्हें क्या पता यार? तुम तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अपनी बात करो, तुम्हें इस्लाम के बारे में क्या पता है? किसने कह दिया कि औरतों का अधिकार? यहाँ पर आकर समझ लेते हो कि बस हो गया। चलिए मैं जरा यहाँ रजा साहब को शामिल कर रहा साहब, बहुत देर से चुपचाप बैठे। इख्तियार तलाक का उससे ज्यादा इख्तियार औरतों को है। इस्लाम में शादी को, अगर रजा साहब अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर शादी दो लोगों के बीच में एक पवित्र बंधन से कहीं ज्यादा अगर मैं कहूं तो बड़े ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस्लाम में शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर रखा गया, और इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी इसे एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर रखा गया और बड़ी अच्छी सुविधा बनाई गई कि अगर आपकी शादी नहीं चल पा रही है तो महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी रास्ते अलग कर सकता है। और इससे बेहतर शायद नमूना कहीं और देखने को ना मिल सके, क्योंकि जिस वक्त इसे तय किया गया उस वक्त इस तरह की सोच बहुत कम लोगों में थी। इसके बावजूद आज जो ट्रिपल तलाक का मिसयूज हो रहा है, इस मिसयूज को लेकर लोग आवाज उठा रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ नहीं। तो क्या ट्रिपल तलाक के मिसयूज पर रोक नहीं होनी चाहिए मौलाना रजा साहब? हाँ बिल्कुल, मिसयूज के हम भी खिलाफ हैं। ये सही लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, मिसयूज हो रहा है, मिसयूज के सब खिलाफ है। बिल्कुल रोक होनी चाहिए, बिल्कुल रोक होनी चाहिए। एक मिनट मौलाना कासमी साहब देखिए, थोड़ा सा मुझे बोलने में, पूरा आधा घंटे से मैं यार खामोश बैठा हूं मैं।
बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। और हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट, हमारी भारत सरकार एक ऐसा कानून बनाए कि जो मरदूद ज़रा सी चीज़ों पे तलाक जैसी ना अल्लाह के ना जो चीज़ नापसंद है अल्लाह को, वो तलाक जैसी चीज़ दे करके किसी की ज़िंदगी बर्बाद करता है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उसकी जो जायदाद है 90% हिस्सा उस औरत को मिलना चाहिए जिसके साथ ये गुनाह हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात कही है, देखिए अजय जी, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है और शादी कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक तरफ से टूटता है, दोनों तरफ से तो समझौता होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक ही तरफ से टूटता है। शादी एक ये बात होता है या नहीं, पर नापसंद औरत भी अगर नहीं रहना चाहे, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का अधिकार एक पार्टी को होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टूटता है दोनों पार्टी की रजामंदी से। औरत अलग हो सकती है जी। नहीं राजा साहब, इससे समझिए आप, लीगल टर्म्स में मैं आपको समझा रहा हूं। नहीं टूटता, रजामंदी से हो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा ही क्यों? हम दोनों अग्री करते हैं कि हम साथ नहीं रहेंगे, ये है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का तरीका। टूटेगा क्यों? और यही होता है तरीका। आप इसे जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं, तलाक तलाक तलाक, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है जय जी, देखिए ऐसा नहीं। चलिए खैर, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मौलाना रजा साहब, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं। आपने कहा कि कानून बनाना चाहिए और शायद यही तलाक की जरूरत है। ट्रिपल तलाक पर कानून बनना चाहिए, ये मांग है और इस मांग पर विचार होना चाहिए। मैं एक आखिरी कमेंट चाहूंगा निदा आपसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपने गुजारिश की है, न्यूज नेशन के जरिए आप क्या कहना चाहती हैं मुख्यमंत्री जी को और अपनी तमाम उन सह महिलाओं को जो शायद आपकी जैसी त्रासदी झेल रही होंगी? निदा जी। जी मैंने योगी जी को एक एप्लीकेशन और ट्वीट किया है जिसमें मैंने उनसे मांग रखी है कि एक ऐसा लॉ फॉर्म किया जाए जैसे 7 से लेकर 8 साल की सजा और 3 से लेकर 4 लाख तक का मुआवजा, साथ में प्रॉपर्टी जितनी भी लड़के की है उससे आधी लड़की के नाम, साथ में मेंटेनेंस, जिससे वो आगे अपनी जिंदगी गुजर बसर तो कर सके और अगर उसके साथ बच्चा है तो उसका मेंटेनेंस उसी हिसाब से बांधा जाए। ये नहीं कि 2000 3000, उसमें आज के टाइम में कुछ नहीं होता, ये सोचना चाहिए इंसान को। दूसरी मैंने जो ट्वीट करी है वो ये है कि जो मौलाना है इनकी इतनी लग्जरियस लाइफ होती है, तो आज तक इंसान ने ये क्यों नहीं पूछा इनके पास फंड्स कहाँ से आते हैं, क्योंकि जो इनका बिजनेस है वो इतने लार्ज स्केल पे नहीं होता है जिस हिसाब से इनकी वे ऑफ लिविंग होता है। ये स्टैंडर्ड कहाँ से रेस कर पा रहे इतना? सेकेंडली थर्डली ये है कि मुझ जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें ट्रिपल तलाक होती है, मैं बहुतों से मिली हूँ, पर वो अपनी आवाज नहीं उठा पाती हैं। बखूबी, बहुत धन्यवाद। मौलाना इतना धमका के उनको रखते हैं, वो कहाँ से अपनी आवाज उठाएंगी? 2 मिनट में इस्लाम से बाहर निकाल देंगे अगर वो ज्यादा कुछ कहेंगी तो। ये तो वो बन गए ठेकेदार हैं हर चीज के। चलिए एक आखिरी कमेंट रजा साहब आपका, एक आखिरी कमेंट रजा साहब आपका, एक आखिरी कमेंट रजा साहब जी। देखिए इन्होंने जो एक सवाल उठाया है कि मौलाना लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है, मोहतरमा मैं एक बात बता दूं, हिंदुस्तान के मौलवी मेहनत की कमाई खाते हैं, भीख। अब इस कंडीशन में आप मत रखिए मौलवियों को, अगर वो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो वो कहीं से चोरी करके ला रहे हैं। नहीं, चलिए हम ये नहीं कह रहे, और जाहिर सी बात है निदा जी शायद अभी बहुत सारी बातें कह रही हैं। टीवी पे मत कीजिए, आप चलिए वो उठाइए, बिल्कुल आप किसी की जात पर हमला मत कीजिए। किसी की जात पर हमला नहीं हो रहा, हमला ये है कि भाई अगर गैर कानूनी तरीके से चीजों को किया जा रहा है वो क्या पता होगा, अरे वो गलत है। चलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बहस का वक्त हमारा यहीं पर, मैं क्षमा चाहता हूँ, चर्चा को हमें यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर आ रहे हैं और बीजेपी की सरकारों से मांग हो रही है कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर जो वायदा किया गया उसे पूरा किया जाए। उम्मीद है जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला भी देखने को मिलेगा। बहुत धन्यवाद आपका।